हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। आशा करता हूँ कि आप सब लोग अच्छे ही होंगे। हाजिर हूँ मैं और स्वागत करता हूँ आपका आप ही के अपने चैनल एग्ज़ाम सक्सेस मंत्रा पे। तो आजकल हम आपकी एलटी का जो पार्ट 1 है उसकी सीरीज़ कर रहे हैं। तो अभी तक हम शिक्षा क्या होती है ये देख चुके हैं और दर्शन क्या होता है, यानी एजुकेशन का मीनिंग हम देख चुके हैं, फिलॉसफी का मीनिंग हम देख चुके हैं। आज हमारा तीसरा टॉपिक है रिलेशन बिटवीन एजुकेशन एंड फिलॉसफी, यानी शिक्षा और दर्शन के बीच संबंध। तो अगर हम देखें तो जो शिक्षा और दर्शन होता है इसके बीच काफ़ी घनिष्ठ संबंध पाया जाता है। अब आप कहेंगे कि कैसे ये घनिष्ठ होता है। घनिष्ठ का मतलब क्या होता है, ये दोनों एक दूसरे पर निर्भर करते हैं। अगर आपने एक भी चीज़ को छोड़ दिया तो दूसरी चीज़ नहीं हो पाएगी। अभी किस तरीके से एक दूसरे से घनिष्ठ रूप से संबंध है, तो आइए उसी पर हम चर्चा करते हैं, या जो हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग जितना है उसे देखने की कोशिश करते हैं। देखिए, मैंने आपको बताया था दर्शन, है ना, कल मैंने आपको दर्शन समझाया था। दर्शन होता क्या है, अमूर्त चिंतन द्वारा कुछ जो हमारे जीवन में समस्याएं आती हैं उन समस्याओं के समाधान की बात दर्शन में की जाती है, या यह बताया जाता है कि हमारे जीवन का वास्तविक उद्देश्य क्या है। ये सारी चीजें क्या है, दर्शन है। तो देखिए, वहीं से एक बात निकलती है कि जो दर्शन है, दर्शन क्या करता है, वास्तविक लक्ष्य को निर्धारित करता है और शिक्षा द्वारा इन लक्ष्यों की प्राप्ति की जाती है। यानी यहाँ से भी आपको पता लग रहा है कि दोनों के दोनों एक दूसरे पर क्या है, डिपेंडेंट है। यानी जो आपकी फिलॉसफी है, फिलॉसफी के द्वारा आपके क्या गोल्स डिसाइड किए जाते हैं, यानी आपके जो लक्ष्य हैं उन लक्ष्यों का निर्धारण किया जाता है। अब जब लक्ष्यों का निर्धारण हो गया तो उन लक्ष्यों की प्राप्ति किनके द्वारा की जाती है, शिक्षा के द्वारा की जाती है। अगर आप अभी भी नहीं समझ पा रहे तो मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूं। यानी जो आपका दर्शन है वो दर्शन क्या, आपका आर्किटेक्चर है। ठीक है, दर्शन क्या है, आपके पास आर्किटेक्चर है। यानी जो भवन निर्माण करते हैं तो भवन निर्माण करने से पहले उसका क्या बनाया जाता है, नक्शा बनाया जाता है ना, आर्किटेक्ट। इस तरीके से समझ ले आप कि जो आपकी क्या है, दर्शन है, दर्शन क्या आपका एक आर्किटेक्ट है। आर्किटेक्ट होने का मतलब क्या है, वो भवन का नक्शा बनाता है। वो भवन का नक्शा कहाँ बनाता है, कागज पर बनाएगा। आपको आपके कागज पर नक्शा बना के दे देगा कि इतना आपका ये कमरा होगा, इतना बड़ा आपका ये बेडरूम होगा, ड्राइंग रूम होगा, इस तरीके से बनेगा, इतनी आप लॉबी छोड़ोगे। ये सारा कौन बना के देता है, आपको आर्किटेक्ट बना कर देता है। तो यानी जो दर्शन है, दर्शन किसका काम करता है, आर्किटेक्ट का काम करता है। और जो शिक्षा है वो किसकी तरह है, हमारे उन वर्कर की तरह है जो वास्तव में उस आर्किटेक्ट द्वारा बनाए गए नक्शे को क्या करती है, भवन में परिवर्तित करती है। तो इस तरीके से आप समझ सकते हो। यानी जो दर्शन है, दर्शन आपका आर्किटेक्ट का काम करता है, और जो शिक्षा है, शिक्षा वास्तविक वर्कर की तरह काम करती है जो उस आर्किटेक्ट द्वारा बनाए गए नक्शे को वास्तविक भवन में परिवर्तित करती है। तो यही चीज है, यानी जो हमारे पास दर्शन है वो दर्शन शिक्षा के लक्ष्य निर्धारित करता है। शिक्षा या किसी भी चीज के लक्ष्य निर्धारित करता है ना। लक्ष्यों का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है, दर्शन के द्वारा किया जाता है। और उन लक्ष्यों की प्राप्ति किसके द्वारा की जाती है, उन लक्ष्यों की प्राप्ति आपकी शिक्षा के द्वारा की जाती है। तो पहली बात तो आप ये समझ चुके होंगे कि किस तरीके से ये दोनों एक दूसरे पर इंटरडिपेंडेबल है। ठीक है, अब देखिए क्या आता है आपके पास, दूसरी चीज क्या आती है, दूसरी किस तरीके से इंटरडिपेंडेंट है। पहला तो आपके सामने क्या है, पहला जो दर्शन है वो दर्शन क्या करता है, लक्ष्यों को बनाएगा। और उसके बाद क्या करता है, उसके बाद क्या होता है, आपका जो शिक्षा है उन लक्ष्यों की प्राप्ति करती है। अब देखिए, अगर हम कहें कि केवल दर्शन ही सब कुछ है तो ये बात गलत होगी। कई बार क्या होते हैं, आप जब पढ़ा रहे होते तो आपके सामने कुछ समस्याएं आती हैं। हमेशा ये नहीं होगा कि आप लक्ष्यों को बनाएंगे और उसके बाद उन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए आप शिक्षा दोगे। कई बार क्या होता है, कई बार आपके सामने जब आप एक शिक्षाविद यानी कोई टीचर पढ़ा रहे हैं तो उसके सामने पढ़ाते पढ़ाते भी कई जटिल समस्याएं आ जाती हैं और उन जटिल समस्याओं का समाधान उससे नहीं हो पाता है। तो उन जटिल समस्याओं को लेकर कहाँ जाता है, दार्शनिकों के पास जाता है। तो दार्शनिक उन समस्याओं को देखकर क्या बनाते हैं, कुछ अमूर्त चिंतन करते हैं। जैसे मैंने कल बताया था, कुछ सोचते हैं कि उन समस्याओं का समाधान कैसे होगा, और जब उन समस्याओं के समाधान के लिए कुछ नियम बना लेते हैं तो वो नियम ही क्या बन जाते हैं, एक नए दर्शन बन जाते हैं। और उसके बाद जब भी किसी भी अध्यापक को
उसके बाद जब किसी भी अध्यापक को उस प्रकार की समस्याएं आती हैं तो उन नियमों का पालन करता है जिनके द्वारा ठीक है, जो हमारे क्या दार्शनिक हैं उन्होंने पहले इन समस्याओं का समाधान किया था। तो यही बात हमारी दूसरी उसमें आती है कि क्या होती है, शिक्षाविद दार्शनिकों के सामने, ठीक है, शिक्षाविद दार्शनिकों के सामने शिक्षण के दौरान आने वाली कठिनाइयों को रखते हैं, जिन्हें दूर करने के लिए दार्शनिक नए दर्शन का निर्माण करते हैं। देखिए ये जो आपकी दूसरी बात बताई मैंने, ये आपकी पहले बात की एकदम उल्टी है। पहले में तो हमने क्या कहा कि जो क्या होता है, दर्शन होता है वो लक्ष्यों का निर्धारण करता है और लक्ष्यों का निर्धारण करने के बाद शिक्षा के द्वारा उन लक्ष्यों की प्राप्ति की जाती है। अब यहाँ पर हमने एकदम उल्टा किया। यहाँ पर क्या आपके पास पहले आपके पास कुछ लक्ष्य आ रहे हैं, मतलब जैसे मैं आपको उदाहरण के तौर पर समझाऊं, जैसे आपके पास मानाबाद पहले क्या आते थे आपके पास, ठीक है, विजुअली हैंडीकैप्ड बच्चे आते थे, यानी जिन्हें दिखाई नहीं देता था। तो अब कोई अध्यापक है उन्हें पढ़ाना सिखाना चाहता है ना, कि भाई आ ऐसे लिखते हो आप, आ ऐसे लिखते हो, तो उसे क्या पता लगेगा, वो तो देख ही नहीं पा रहा, बस वो तो केवल सुन पा रहा है कि आ, लेकिन उसे पता ही नहीं कि आ होता क्या है। तो अब जब अध्यापकों के सामने ये समस्या आई कि हम विजुअली हैंडीकैप्ड बच्चों को किस तरीके से पढ़ाएं, तो वो इस समस्या को लेकर कहाँ गए, आपके दार्शनिकों के पास गए, है ना। अब देखो यहाँ पर क्या की समस्या आ गई। अब लक्ष्य क्या है, यहाँ पर लक्ष्य ये है कि जो विजुअली हैंडीकैप्ड बच्चे हैं उनकी शिक्षा को किस प्रकार आगे बढ़ाया जाए। अब जब ये समस्या दार्शनिकों के सामने आई तो उन्होंने क्या किया, फिर अलग अलग हायर ऑर्डर की थिंकिंग की, और थिंकिंग के बाद उन्होंने क्या किया, एक नई चीज डिस्कवर की जिसे हम क्या बोलते हैं, ब्रेल लिपि, है ना। आपको पता होगा इस प्रकार के उभरे हुए अक्षरों पर बनाई जाती है। अब देखिए यहाँ पर क्या हुआ, आपके पास जो शिक्षाविद थे उनके सामने समस्या आई, यानी उन्होंने लक्ष्य पहले निर्धारित करे। लक्ष्य क्या था कि जो हमारे पास विजुअली हैंडीकैप्ड बच्चे हैं उनको किस तरीके से पढ़ाया जाए। इसके बाद वो इस समस्या को लेकर कहाँ गए, आपके दार्शनिकों के पास गए। दार्शनिकों ने क्या किया, उस पर कुछ चिंतन किया, और चिंतन करने के बाद उन्होंने क्या की, एक नई लिपि, यानी जिसे हम क्या बोलते हैं, ब्रेल लिपि विकसित की। अब यहाँ पर क्या सेट ऑफ रूल बन गया आपके, उन्होंने क्या नियम बता दिए कि भाई जो विजुअली हैंडीकैप्ड बच्चे हैं, अगर आपको उन्हें किसी अक्षर का ज्ञान करवाना है तो अक्षर का ज्ञान करवाने के लिए आपके लिए उसको क्या करना पड़ेगा, ब्रेल लिपि के द्वारा उसको पढ़ाना पड़ेगा। तो ये यहाँ पर क्या बन गया, एक नया दर्शन बन गया। दर्शन क्या बना कि जो विजुअली हैंडीकैप्ड बच्चे हैं उन्हें हमें किसके द्वारा पढ़ाना है, ब्रेल लिपि द्वारा उन्हें अक्षरों का ज्ञान करवाना है, या उनकी जो भी पढ़ाई करानी है ब्रेल लिपि के द्वारा आसानी से करवाई जा सकती है। तो यहाँ पर एकदम उल्टा हुआ। ऊपर तो क्या था आपके पास, लक्ष्य बनाए गए, उन लक्ष्यों को शिक्षा के द्वारा प्राप्त किया। यहाँ पर क्या है, लक्ष्य किसने निर्धारित किया है, शिक्षाविदों ने निर्धारित किया, और उस लक्ष्य को यानी उस समस्या को लेकर वो दार्शनिकों के पास गए और वहां से उन्होंने एक दर्शन का निर्माण किया। तो आशा करता हूँ ये दोनों बात आपकी समझ में आ चुकी होंगी। दोनों यहाँ से आपको पता लगता है कि दोनों के दोनों क्या है, एक दूसरे के पूरक हैं। तो यानी इस तरीके से एक दूसरे पर निर्भर करते हैं। आप ये नहीं कह सकते कि केवल पहले दर्शन का ही निर्माण होगा और दर्शन के निर्माण होने के बाद शिक्षा दी जाएगी। कई बार क्या होता है आपके पास, पहले आपके पास लक्ष्य का निर्धारण हो जाता है ना, लक्ष्य का निर्धारण हो जाता है, और उसके बाद उस लक्ष्य को किस तरीके से प्राप्त किया जाए ये हमें कौन बताता है, दर्शन बताता है। तो ये आपके समझ में आ चुका होगा। इस तरीके से ये दोनों एक दूसरे पर इंटरडिपेंडेबल है। अब हम बात करते हैं कुछ ऐसे दार्शनिकों की जिन्होंने शिक्षा और दर्शन का संबंध आपस में बताया है, और जो आपसे बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो आपसे पूछे जा सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर आपका तो पहला क्वेश्चन क्या बन सकता है, आपका पहला क्वेश्चन यानी जो मैंने आपको दो डेफिनेशन बताई वहां से ये क्वेश्चन बन सकता है कि शिक्षा दर्शन पर निर्भर करती है। ठीक है, शिक्षा दर्शन पर निर्भर करती है। दूसरा, दर्शन शिक्षा पर निर्भर करता है। ठीक है, तो ये दोनों ही बात सही है, शिक्षा दर्शन पर भी निर्भर करती है और दर्शन शिक्षा पर भी निर्भर करता है। यानी ये नहीं होगा कि केवल शिक्षा ही दर्शन पर निर्भर करेगी। ठीक है, दर्शन भी शिक्षा पर निर्भर कर सकता है। तो ये दोनों की दोनों बातें आपकी क्या हो जाएंगी, सही होंगी। अब चलिए हम बात करते हैं। तो एक फिलोसफर हमारे पास आता है स्पेंसर, हर्बर्ट स्पेंसर, आपने नाम सुना होगा। ये क्या कहते हैं, वास्तविक शिक्षा का संचालन वास्तविक दर्शन ही कर सकता है। ठीक है, यानी अगर आपको शिक्षा देनी है, एक्चुअल में किसी को शिक्षा देनी है, अच्छी शिक्षा देनी है, सही शिक्षा देनी है, तो उसके आपके पास क्या होना चाहिए, एक दर्शन होना चाहिए, यानी एक आइडियोलॉजी होनी चाहिए। जब आपके पास कोई आइडियोलॉजी होगी तो उसी आइडियोलॉजी के अकॉर्डिंग आप क्या करोगे, उसको बच्चे को शिक्षा दोगे। जैसे क्या है,
पहले के ज़माने में जो शिक्षा का मूल उद्देश्य होता था वो क्या होता था, बच्चे को गृहस्थ जीवन के लिए तैयार करना, तो उसी प्रकार की शिक्षा दी जाती थी। अगर हम वर्तमान समय की बात करें तो वर्तमान समय में हमारा जो लक्ष्य है वो क्या है कि हम पढ़ लिख कर क्या हो, कुछ रोजगार प्राप्त करें, नौकरी प्राप्त करें। तो वर्तमान समय में यानी रोजगार जो हमारा लक्ष्य है वो क्या है, रोजगार प्राप्त करना है, तो उसी के अनुसार हमें क्या दी जा रही है, शिक्षा दी जा रही है। तो इसलिए हर्बर्ट स्पेंसर ने क्या कहा था कि वास्तविक शिक्षा का संचालन वास्तविक दर्शन ही कर सकता है। यानी जब आपके पास कोई लक्ष्य होगा तो उसी लक्ष्य के अकॉर्डिंग आपको शिक्षा दी जाएगी। तो ये बात आपकी समझ में आई, ठीक है। अब देखिए, जैसे मैं आपको एक और उदाहरण समझाऊं, जैसे पहले आपके जो भाई बंद होंगे या माता पिता होंगे, आप कभी उनसे पूछिए तो उन्हें कक्षा 6 से उन्हें इंग्लिश पढ़ाई जाती थी। लेकिन जो आजकल का बच्चा स्कूल जाता है तो उसे LKG से ही क्या पढ़ाई जाती है, इंग्लिश, यानी अल्फ़ाबेट, इंग्लिश अल्फ़ाबेट ABCD पढ़ाई जाती है। जबकि जब पुराने ज़माने में क्या होता था कि कक्षा 6 से अल्फ़ाबेट सिखाए जाना शुरू किया जाता था और तब बच्चा धीरे धीरे जाकर इंग्लिश सीखता था। तो यानी अब हमारे लक्ष्य जैसे जैसे बदलते जा रहे हैं, यानी जैसे जैसे हमारी आवश्यकताएं या हमारा दर्शन बदलता जा रहा है, वैसे वैसे क्या हो रहा है, उसकी शिक्षा भी बदलती जा रही है। अब चलिए हम बात करते हैं दूसरा, एडम्स ने क्या कहा था, शिक्षा दर्शन का क्रियाशील पहलू है। शिक्षा दर्शन का क्रियाशील पहलू है, यानी क्या समझे आपने कुछ लक्ष्य तो बनाए, लेकिन उन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए आपको कुछ कार्य करना पड़ेगा, और वो कार्य किसके द्वारा किया जाता है, शिक्षा के द्वारा किया जाता है। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पर बताऊं कि हमने क्या निर्धारित किया कि बच्चे को क्या आना चाहिए, जोड़ घटाना आना चाहिए, चलो जोड़ आना चाहिए, या जब दुकान पर जाए बच्चा तो उसे हिसाब किताब करना आना चाहिए। ये हमने लक्ष्य निर्धारित कर दिया। अब जब हमने ये लक्ष्य निर्धारित कर दिया तो अब हमें उसे सिखाना है, तो उसको सिखाने के लिए हमें शिक्षा देनी पड़ेगी कि हाँ भाई देख, अगर दुकान से एक पेन लाएगा 5 रुपए का आता है तो 2 पेन कितने को हो जाएंगे, 5 गुणा के 2। तो यानी हमको उसे सिखाना पड़ेगा, यानी हमें उसको बच्चे को क्रियाशील बनाना पड़ेगा, तब जाके बच्चा वो चीज सीख पाएगा। ठीक है, तो ये किसने कहा था, एडम्स ने कहा था। शिक्षा दर्शन का क्या है, क्रियाशील पहलू है। चलिए अब हम बात करते हैं अगले, जो हमारे पास क्या आए थे, फिलोसफर आए थे। अगले फिलोसफर आए थे हमारे पास रॉस। तो रॉस ने क्या कहा था, दर्शन तथा शिक्षा एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। तो ये किसने कहा था, दर्शन तथा शिक्षा एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। ये मैं आपको ऊपर बता चुका हूं, क्योंकि जो शिक्षा है वो भी दर्शन पर निर्भर करती है और जो दर्शन है वो भी शिक्षा पर निर्भर करते हैं। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि जो शिक्षा और दर्शन है वो एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। इन्होंने एक चीज और कही थी, जो दर्शन है वो क्या है, सैद्धांतिक है, और जो शिक्षा है वो क्या है, व्यवहारिक है। ये तो मैं आपको बता ही चुका हूँ। दर्शन हमेशा क्या करता है, लक्ष्यों का निर्धारण करता है, यानी वो सिद्धांत बनाता है कि अगर आप इस मार्ग पर चलोगे तो आपको इस चीज की प्राप्ति होगी, और शिक्षा उस मार्ग पर चलना सिखाती है। अब जैसे आपको अगर क्या SSC निकालना है, अगर आपको SSC या जो LT का निकालना है तो आपके पास, ठीक है चलो यहीं से समझते हैं। जैसे आपने अगर LT का एग्जाम क्रैक करना है तो यहाँ से क्या सिद्धांत बन गए, इन्होंने कुछ सिलेबस दे दिया, कि भाई हिंदी, इंग्लिश, मैथ, जो भी आपका सिलेबस है वो सिलेबस दे दिया। अब आपने व्यवहारिकता में क्या करना है, अगर आपको सिद्धांत बन गया कि अगर आपको LT साइंस क्रैक करना है तो आपको सिलेबस दिया है, सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ना पड़ेगा। अब व्यवहारिक क्या है, आपने पढ़ाई पकड़नी है। ठीक है, तो इसीलिए क्या है, जो रॉस ने कहा था, दर्शन तथा शिक्षा क्या है, एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। तो चलिए अब देखिए, जो दर्शन होता है तो शिक्षा से संबंधित मूल प्रश्नों का उत्तर कौन देता है, दर्शन देता है। ठीक है, क्या कहा, जो शिक्षा से संबंधित जितने भी मूल प्रश्न होते हैं उन मूल प्रश्नों का उत्तर किसके द्वारा दिया जाता है, दर्शन के द्वारा दिया जाता है। अब क्या क्या वो मूल प्रश्न हो सकते हैं उन पर हम चर्चा करते हैं। देखिए कि शिक्षा क्यों दी जानी चाहिए। पहला तो प्रश्न ये आता है कि भाई शिक्षा देनी है तो क्यों देनी है। ठीक है, जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल दिया कि पुराने समय में शिक्षा का मूल उद्देश्य क्या होता था कि व्यक्ति क्या कर पाए, अपने गृहस्थ आश्रम में अच्छे ढंग से प्रवेश किया है ना, तो वहां शिक्षा का उद्देश्य ये था, तो इसीलिए बच्चों को गुरुकुल में भेजा जाता था, उस हिसाब से शिक्षा दी जाती थी, है ना। अब वहां पर भी अलग अलग श्रेणियां बना दी जाती थी, है ना, कि अगर आपको क्षत्रिय हो तो आपको क्या करना है, युद्ध लड़ना है। तो बच्चे को शिक्षा का उद्देश्य क्या हो गया कि उसको भविष्य में युद्ध लड़ने के लिए तैयार करना, तो उसे उस प्रकार की शिक्षा दी जाती थी, है ना। मतलब बच्चे का मूल उद्देश्य क्या है उसी के अकॉर्डिंग शिक्षा दी जाती है। जैसे अगर आपको साइंटिस्ट बनना है तो आपको उसी के अकॉर्डिंग शिक्षा दी जाएगी, है ना। आपको क्या बनना है,
पॉलिटिकल साइंस का टीचर बनना है तो आपको उसके अकॉर्डिंग शिक्षा दी जाएगी, यानी उद्देश्य पहले निर्धारित हो गया कि आपको क्या करना है, उसी के अकॉर्डिंग शिक्षा दी जाती है। दूसरा, जैसे क्या है हमारे पास गणित है, तो गणित क्यों पढ़ाना है ना। अब माना मैं इंग्लिश पढ़ रहा हूँ या मैं आपको ये पढ़ा रहा हूँ, तो आपको क्यों पढ़ाना है ये, जैसे मैं आपको आजकल क्या पढ़ा रहा हूँ, ये पढ़ा रहा हूँ ना, ठीक है, फिलॉसफी, ठीक है, या तो आपको क्यों पढ़ना है, क्यों, क्योंकि आपको एलटी का एग्जाम क्रैक करना है। तो इसी तरीके से कोई भी सब्जेक्ट पढ़ाना है बच्चों को, तो पढ़ाना ही क्यों है। देखिए, तो गणित पढ़ाने का तो मैं आपको बता सकता हूं, ताकि गणित पढ़ाने से क्या होता है, जो बच्चे की मेंटल एबिलिटी होती है वो विकसित होती है ना। तो गणित पढ़ाने का उद्देश्य क्या हो गया हमारे पास, बच्चे की मेंटल एबिलिटी को विकसित करना है। इसी तरीके से पाठ्यक्रम क्या होना चाहिए, भाई आपको टीचर बनना है साइंस का और आप पढ़ लो क्या, जाके आप इंग्लिश पढ़ने लग जाओ, तो क्या ये सही होगा, उचित नहीं होगा ना। तो इसलिए पाठ्यक्रम क्या होना चाहिए, है ना। अब देखिए, जैसे मैं क्लास 1 के बच्चे को लेके उसे सीधा मैं बताने लगूं भाई एटम ये होता है, ये चीजें परमाणु ये होता है, इलेक्ट्रॉन ये होता है, तो क्या वो समझ पाएगा, नहीं समझ पाएगा ना। तो कक्षा 1 के बच्चे का पाठ्यक्रम क्या होना चाहिए, उसकी जो मेंटल एबिलिटी है उसी के अकॉर्डिंग होना चाहिए, कक्षा 2 का उसी के अकॉर्डिंग होना चाहिए। आप यहाँ पर आए और मैं आपको पढ़ाने लग जाऊं कि ABCDEF ये होता है, तो क्या ये उचित बात होगी, नहीं, ये उचित बात नहीं होगी। तो इसका निर्धारण भी किसके द्वारा किया गया है, दर्शन के द्वारा किया गया, कि हाँ भाई बच्चे की मेंटल एबिलिटी इतनी है तो उसे ये चीज पढ़ाई जानी चाहिए, मेंटल एबिलिटी जितनी होगी उसी के अकॉर्डिंग पढ़ाया जाना चाहिए, ठीक है। शिक्षा की प्रक्रिया क्या हो, यानी प्रक्रिया यानी बच्चा किस तरीके से ज्यादा अच्छे तरह से समझ सकता है ना। अभी हम इसको या मेथड समझ लो आप, ठीक है। प्रक्रिया का अर्थ क्या होगा, मेथड, टीचिंग मेथड क्या होना चाहिए, है ना। तो अलग अलग एज के जो बच्चे होते हैं उनके लिए अलग अलग टीचिंग मेथड अपनाया जाता है। ये सब आपने पढ़ चुके हैं क्योंकि आप बीएड कर चुके हो, है ना। तो कितने प्रकार के टीचिंग मेथड होते हैं इन्हें अभी हम आगे देखेंगे। लेकिन प्रक्रिया अर्थात क्या होगा, टीचिंग मेथड, इनका निर्धारण भी कौन करता है, दर्शन करता है। और किस आधार पर करता है, बच्चे की मेंटल एबिलिटी के आधार पर करता है, आवश्यकताओं के, वर्तमान समय की आवश्यकताओं के आधार पर इन सब चीज का निर्धारण होता है। पाठ्यक्रम क्या होना चाहिए ये मैं आपको बता चुका हूं। अब देखिए, यानी अगर हम यहां से कंक्लूजन निकालने पाए तो कंक्लूजन क्या कहता है, दर्शन द्वारा शिक्षा का उद्देश्य, पाठ्यक्रम, प्रक्रिया, शिक्षक की भूमिका आदि का निर्धारण किया जाता है। अगर हम शॉर्ट में कहें, यानी जो जितने भी चीज हमने पढ़ी, अगर हम इसका कंक्लूजन निकालें तो मेन क्या है कि जो दर्शन होता है वो दर्शन क्या करता है, शिक्षा के उद्देश्य का निर्धारण करता है। अब उद्देश्य का निर्धारण हो गया तो उसी उद्देश्य के अनुसार क्या होगा, आपका पाठ्यक्रम चलेगा, है ना। जैसा आपने क्या करनी है, जैसा आप बीएससी करते हो, एमएस, जैसा आपने सोच लिया कि भाई मेरे को एमबीबीएस करनी है, आपने नीट निकाल लिया, तो नीट निकालने के बाद आपका उद्देश्य क्या है, डॉक्टर बनना है, तो उसी के अनुसार आपको शिक्षा दी जाएगी। आपने बोला मेरे को क्या बनना है, इलेक्ट्रॉनिकल इंजीनियर बनना है, तो आपका उद्देश्य क्या होगा, इलेक्ट्रॉनिकल इंजीनियर बनना है ना, या इलेक्ट्रॉनिक्स में इंजीनियर बनना, तो आपको उसी के अकॉर्डिंग शिक्षा दी जाएगी। आपने बोला मेरे को फलाने सब्जेक्ट का टीचर बनना है, तो आपको जिस भी सब्जेक्ट का टीचर बनना है आपको उसी के अकॉर्डिंग शिक्षा दी जाएगी। यानी पहले आपने उद्देश्य निर्धारित किया, और उद्देश्य निर्धारित किसने किया, दर्शन ने निर्धारित किया। और जब आपका उद्देश्य निर्धारित हो गया तो उसी उद्देश्य के अनुसार आपका क्या होगा, पाठ्यक्रम होगा। अब जब आपका पाठ्यक्रम बन गया तो उसी अनुसार आपकी प्रक्रिया होगी, है ना। यानी अगर आपको किसी डॉक्टर बनना है तो उसी के अनुसार प्रक्रिया होगी। यानी आपको पहला उसका क्या दिया जाएगा, नॉलेज दिया जाएगा, फिर आपको जैसे सुई लगानी सिखाई जाएगी, ड्रिप चढ़ानी सिखाई जाएगी, बीपी लेना सिखाया जाएगा, तो उसके बाद उसकी क्या होती है, प्रक्रिया का निर्धारण किया जाता है। प्रक्रिया का निर्धारण होगा तो इस तरह का शिक्षक की भूमिका, शिक्षक को किस प्रकार से पढ़ाना है, किस तरीके से पढ़ाना है, इन सब चीजों का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है, आपका दर्शन के द्वारा किया जाता है। तो ये हो गया आपका दर्शन और शिक्षा के बीच संबंध, ठीक है। आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग आपके पास इतना ही है जो आप समझ सकते हो यहाँ से किस तरीके के क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है। तो ठीक है, आशा करता हूँ कि आपकी समझ में जो पढ़ाई आया होगा। अब हम कल बच्चों चर्चा करेंगे, किस चीज पर चर्चा करेंगे कि शिक्षा दर्शन पर किस प्रकार निर्भर है और दर्शन शिक्षा पर किस प्रकार निर्भर है। यानी कौन कौन से शिक्षा के ऐसे क्षेत्र हैं जिनमें दर्शन घुसा हुआ है और कौन कौन से दर्शन के ऐसे क्षेत्र हैं जिनमें शिक्षा घुसी हुई है, ठीक है। तो कल हम इन सब पर चर्चा करेंगे। आशा करता हूँ आपकी समझ में आया होगा। अगर आपको समझने में कहीं पर कोई भी दिक्कत होती है तो मैं हमेशा कहता हूँ आप अपना डाउट रेज कर दीजिए। मैं हमेशा कोशिश करूँगा कि जब भी अगला सेशन लो आपका, तो आपका वो डाउट पूरी तरीके से सॉल्व कर दूं। तो ठीक है, इसी तरीके से स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए और हमारे साथ जुड़े रहिए।